1960 में एक समझौता हुआ जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच पानी पर युद्ध को रोक दिया। लेकिन आज 60 साल बाद पाकिस्तान उसी समझौते को लेकर संयुक्त राष्ट्र पहुंच गया है। सवाल यह है, क्या अब युद्ध गोलियों से नहीं बल्कि पानी से लड़ा जाएगा? यहाँ पर 1960 में जो है पाकिस्तान और भारत के बीच एक समझौता हुआ था, सिंधु जल संधि समझौता। इस समझौते के तहत जो पूर्वी भारत की नदियाँ थी वो भारत को मिली थी और जो पश्चिमी भारत की नदियाँ थी वो पाकिस्तान को इनका पानी जाता था। यानी कि अब यहाँ पर पश्चिमी भारत की नदियाँ कौन कौन सी थी, जैसे कि ये हो गई चेनाब, झेलम और यहाँ पर जो सिंधु नदी थी, ये 3 नदियाँ थी। इनका पानी जो है पाकिस्तान यूज़ करता था। ये जो 3 नदियाँ थी, चेनाब, सिंधु और झेलम, इनका जो पानी था, जो भी इसका इस्तेमाल होता था वो भारत तक सीमित था। लेकिन अब यहाँ पर जो और नदियाँ थीं, जैसे कि सतलुज हो गई है यहाँ पर, और हमारी जो ब्यास नदी है, रावी नदी, इन नदियों का पानी जो है भारत इस्तेमाल करता था। अब प्रोजेक्ट क्या था यहाँ पर, सलल प्रोजेक्ट के तहत जो है यहाँ पर यह समझौता हुआ था, जिस समझौते के तहत जो है नदियों का जो पानी था, यानी कि अब यानी कि यहाँ पर 3 नदियों को जो है 6 नदियाँ थी, 3 नदियाँ पाकिस्तान को दे दी गई जिनका पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा, और 3 नदियाँ जो है भारत को दे दी गई, यानी कि भारत जो है उन नदियों से पानी इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर जो है पाकिस्तान ऐसी किसी भी प्रकार का जो है विवाद करता है तो भारत के पास इतनी जो है एक तरीके से शक्ति है कि वह जो है इन जो पाकिस्तान माने जाता है उसको रोक सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जल का सशक्तिकरण। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से चिंता जताई है। यानी कि अब जो जल सशक्तिकरण है उसके द्वारा जो है भारत ने जो सिंधु जल संधि है, ऐसा पाकिस्तान के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो भारत जो है उसने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। यानी कि अब उसमें जो भी समझौते के तहत जो भी नियम थे उसको तोड़ दिया है, इसलिए जो पाकिस्तान है वो संयुक्त राष्ट्र चला गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो भारत है और पाकिस्तान है इसके बीच जो पानी को लेकर विवाद सामने आया है, यह विवाद जो है सिंधु जल संधि से जुड़ा हुआ है। यानी कि हमने यहाँ पर जो बात की 1960 में जो सिंधु जल संधि का समझौता हुआ था उसके तहत जो है यह जो यहाँ पर विवाद है वो सामने आया है। अब पाकिस्तान ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाया है। पाकिस्तान का आरोप लगाया गया है पाकिस्तान के द्वारा कि जो भारत के द्वारा जो जल सशक्तिकरण है वह कर रहा है। यानी कि भारत जो है अब जल का सशक्तिकरण कर रहा है, यानी कि जल को एकत्रित किया जा रहा है। अब जो है पाकिस्तान तक भारत का जो ये नदियां हैं जिनका पानी पाकिस्तान तक जाता है वह रोक सकता है भारत। अब जो सिंधु जल संधि समझौता है वो क्या है? सिंधु जल समझौता यानी कि इंडस रिवर टेरिटरी, यह भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई एक संधि है। इस संधि में जो कई सारे अंतर्राष्ट्रीय देश भी शामिल थे, और यह जो है सबसे अधिक जो है यहाँ पर इसमें मध्यस्थता रही थी जो विश्व बैंक थी। यानी कि अब उसके जो है मेडिटेरेनियन में यहाँ पर यह जो समझौता हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था कि दोनों देशों के बीच नदियों का पानी जो है वह शांतिपूर्ण तरीके से बंटवारा करना, ताकि दोनों देशों के बीच में लड़ाई ना हो। तो इससे जो है भारत को जो है 3 नदियां मिली थी, रावी, ब्यास, सतलुज, और पाकिस्तान को 3 नदियां दी गई थी, सिंधु, झेलम और चिनाब। इन संधियों के द्वारा युद्धों और तनाव के बावजूद भी 60 साल से भी अधिक हो गए हैं अभी संधि समझौते को, और उसके बाद भी यहाँ पर यह जो है समझौता चल रहा है। लेकिन इसीलिए जो है दुनिया का जो सबसे अधिक मजबूत समझौता माना जाता है वो सिंधु जल संधि समझौता माना जाता है, क्योंकि यह 1960 से अभी तक जो है 60 साल से भी अधिक साल हो गए हैं और अभी तक यह बना हुआ है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तक कई युद्ध हो चुके हैं, जैसे कि पहलगाम हमला और यहाँ पर पुलवामा अटैक, कई सारे जो है हमले हो चुके हैं, उसके बावजूद भी यह संधि बनी हुई है। अब इस संधि का महत्व क्या है? यहाँ पर हम देखेंगे तो 3 युद्ध के दौरान भी यह संधि बनी हुई है। अब यहाँ पर जैसे कि पहलगाम हमला हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था, इस प्रकार के जो कई सारे अटैक हुए हैं, उन अटैक के बाद भी जो है यह संधि बनी रही है। अब दुनिया का सबसे सफल जल संधियों में से इसको गिना जाता है, क्योंकि यह
जो है 60 साल से भी अधिक समय हो गया है इसको, इस संधि को बने हुए, और अभी तक यह चल रही है। अब दक्षिण एशिया में शांति का प्रतीक मानी जाती है यह संधि, क्योंकि यह काफ़ी समय से जो है चलती आ रही है। अब भारत ने क्या कदम उठाया, यानी कि अब यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि जो हाल ही में जो है भारत ने सिंधु जल संधि समझौतों को निलंबित कर दिया है। अब भारत का तर्क क्या है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को समर्थन किया जा रहा है, ऐसे में जो पुरानी संधियां हैं उन पर जो है पुनर्विचार करना चाहिए। यानी कि अब भारत के द्वारा ये तर्क दिया जा रहा है कि जो पाकिस्तान है वह आतंकवाद को समर्थन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे आतंकवाद देखने को मिलते हैं पाकिस्तान में। इसीलिए जो है भारत के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो पुराने समझौते बने हुए हैं या पुरानी जो संधियाँ हैं उन पर पुनः विचार करना चाहिए कि इन समझौते को फॉलो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। अब भारत ने कहा है कि जल से जुड़ा डेटा साझा करना रोक सकता है, यानी कि अब जो है भारत जो है पाकिस्तान में जो जल जाता है उसको रोक सकता है। कुछ परियोजनाओं पर एकतरण फैसले दिए गए हैं। भारत का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, यानी कि अब भारत के द्वारा ये कहा जा रहा है अगर किसी प्रकार का आतंकी हमला या फिर आतंकवाद देखने को मिलता है भारत में पाकिस्तान के द्वारा, तो यह जो है भारत अपने राष्ट्र को जो है के हित को सर्वोपरि मानेगा, यानी कि अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वह वहाँ का पानी भी रोक सकता है। अब पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या रही है? पाकिस्तान ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाया है, यानी कि अब जो भारत के द्वारा ऐसा कहा गया है कि अगर भारत के कोई राष्ट्र पर किसी प्रकार का संकट आता है तो वह इस पानी को रोक सकता है। तो अब पाकिस्तान इस समझौते को लेकर जो है संयुक्त राष्ट्र पहुंच गया है। अब पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया है कि जो भारत जो यहाँ पर जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसमें के तहत जो है यहाँ पर उस समझौते को निलंबित कर दिया है और जल का सशक्तिकरण कर रहा है, यानी पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा पाकिस्तान के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो भारत है वो पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर जो युद्ध हुए, युद्ध के बावजूद भी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा से विवाद बना हुआ है। और अब यहाँ पर ये माना जा रहा है कि अब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को जो है एक तरीके से परेशान करने के लिए जो है भारत यहाँ का पानी रोक सकता है, यानी कि एक हथियार की तरह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब भारत का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, यानी कि अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर भारत पानी रोकता है तो ये जो कानून है, यानी कि ये जो फैसला लिया जा रहा है यह फैसला जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके खिलाफ माना जा रहा है। अब जल का सशक्तिकरण का मतलब है, यानी कि जल का सशक्तिकरण उसका क्या मतलब है? जब कोई देश का पानी प्राकृतिक संसाधन को दबाने, यानी कि अब यहाँ पर जो प्रकृति के द्वारा ये संसाधन यानी कि जो जल है वो प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है, अब वह जल वहाँ से जो नदियों के द्वारा बहकर पाकिस्तान में जाता है, तो अब जो प्राकृतिक संसाधन इनको दबाने या सजा देने या फिर राजनीति का हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है, तो ऐसे में क्या होता है, जल का सशक्तिकरण कहा जाता है इसे। तो अब पाकिस्तान का कहना है कि भारत का जो फैसला है उसकी जल सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, यानी कि अब इससे क्या है कि जो पाकिस्तान के अंदर क्या है कि जो पाकिस्तान की फसल है और वहाँ के लोगों को जो पानी है वो पीने का पानी भी जो है इन नदियों के द्वारा ही इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ सकता है और वहाँ पर फसल भी नहीं होगी, खेती भी काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी और लोगों का जीना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पीने का पानी भी जो है ये लोग इसी नदी से इस्तेमाल किया करते हैं। अब पाकिस्तान यूएन क्यों गया है? पाकिस्तान ने यूएन में कहा है कि पानी जीवन का अधिकार है। अब यहाँ पर जो पानी है, पानी जो है यहाँ पर पाकिस्तान के लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसका, तो यहाँ पर क्या है कि इस पानी को अगर भारत रोक देता है तो उसके जीवन के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो पानी है वह जीवन का अधिकार है। अब यहाँ पर पानी रोक दिया जाता है तो क्या होगा कि उन लोगों का जो जीवन है वो संकट में पड़ सकता है। भारत पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि अब यूएन के द्वारा ये जो है पाकिस्तान के द्वारा यूएन में ये कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कि जो भारत पानी का इस्तेमाल जो है एक हथियार के रूप में कर रहा है, कि अब यह पानी रोक देगा तो जो पाकिस्तान के लोग हैं वो ऐसे ही संकट के कारण मर जाएंगे। इससे मानव संकट पैदा हो सकता है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ी मात्रा में यहाँ पर मानव का जो जीवन है वो संकट में पड़ सकता है। अब पाकिस्तान चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो भारत पर, इसलिए जो है जो इस प्रकार की जो भारत फैसले ले रहा है ये ना हो, यानी कि नैतिक दबाव भारत के ऊपर बनाया जाए तो इस तरीके के फैसले भारत ना ले सके। अब पाकिस्तान के द्वारा आरोप क्या दिया गया है? भारत पानी को राजनीतिक हथियार के रूप में बना रहा है, इससे पाकिस्तान की जो खेती है, बिजली है और पानी जो पीने का पानी है उसमें भी खतरा पड़ सकता है। यानी कि अब इससे क्या होगा कि अगर भारत पानी रोकता है तो पाकिस्तान में जो पानी जाता है जिसके तहत पाकिस्तान की जो खेती है वो सिंचित होती है, यानी कि उनको पानी दिया जाता है। साथ ही जो बिजली के प्रोजेक्ट हैं वह भी इन्हीं पानियों के जरिए बनाए जाते हैं।
वह भी संकट में पड़ सकते हैं। साथ ही अब पीने का पानी भी इन नदियों के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान में। तो क्या होगा कि वहाँ पर मानवीय संकट भी देखने को मिल सकता है यहाँ पर बड़ी मात्रा में। अब भारत का तर्क क्या दिया गया है? भारत का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को समर्थन दिया जा रहा है। ऐसे में क्या होगा, पुरानी संधियों पर जो है यहाँ पर पुनर्विचार करना चाहिए और संधि के शर्तों को पाकिस्तान ने भी सही तरीके से पालन नहीं किया। यानी कि अब भारत के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जो संधि के तहत जो भी समझौते हुए और जिसमें जो भी शर्तें थी उसको अब पाकिस्तान ने भी सही तरीके से फॉलो नहीं किया, लेकिन हम जो है इस संधि का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। यानी कि भारत के द्वारा ये स्पष्ट तर्क दे दिया गया है कि वह जो है कह रहा है कि वह इस संधि का उल्लंघन नहीं कर रहा है, अगर सिर्फ अपने हिस्से का पानी नियमों के अंदर रहकर इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि अब भारत के द्वारा यह भी कहा गया है कि उसके जो हिस्से की नदियाँ, यानी कि जो 3 नदियाँ भारत के अंदर आती हैं, रावी, ब्यास और जो है सतलुज, उन नदियों का जो है पानी भारत इस्तेमाल कर रहा है। अब भारत का तरीका क्या है, हम विकास रोक नहीं सकते हैं, सिर्फ इसीलिए जो है पाकिस्तान डरता है। यानी कि अब पाकिस्तान के द्वारा ये कहा जा रहा है, हमें जो भारत के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर पानी रोकता है भारत तो पाकिस्तान का जो विकास है वो रुक सकता है। इसीलिए जो है पाकिस्तान डरता है और वह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पास यानी कि UN के पास गया है। अब पाकिस्तान पर संभावित असर क्या पड़ सकता है अगर ये पानी रुक जाता है? तो जो पाकिस्तान का फसल उत्पादन है वो घट जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो पानी जाता है फसलों को, वो इन नदियों के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे जो है पाकिस्तान का फसल उत्पादन घट जाएगा और खाद्य संकट भी पैदा हो सकता है। साथ ही बिजली का संकट भी यहाँ पर बढ़ेगा। किसान और गरीबों में सबसे ज़्यादा यह प्रभावित होंगे। यानी कि किसान लोग जो हैं और जो गरीब लोग हैं वो इससे सबसे अधिक प्रभावित होने वाले हैं। अब क्या भारत सच में पानी रोक सकता है? यानी कि इन जो नदियाँ हैं जिनका पानी पाकिस्तान जाता है, क्या भारत सच में रोक सकता है? लेकिन अब यहाँ पर बात करें तो भारत के पास अभी इतनी क्षमता नहीं है कि वह पूरी तरीके से पानी रोक सकता है। यानी कि अब यहाँ पर जो भारत के पास इतने अच्छे प्रोजेक्ट बने हुए नहीं हैं अभी तक, जो जिनके जरिए भारत अभी तक इन पानियों को रोक ले। लेकिन जल प्रवाह को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है, बादों में असर डाल सकता है। यानी कि कुछ समय के लिए यहाँ पर पानी रोका जा सकता है, लेकिन काफ़ी समय के लिए नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि कुछ समय के लिए उन नदियों के द्वारा पानी रोक कर किसी दूसरी नदियों में उन नदियों का पानी कटाव के जरिए भेज दिया जाए। लेकिन यहाँ पर अभी तरीके से इतने अच्छे प्रोजेक्ट नहीं है कि इनको काफ़ी लंबे समय तक पानी को रोका जा सके। इसीलिए जो है पाकिस्तान डरता है। अब भारत के लिए क्या फ़ायदे हो सकते हैं? राजनीतिक दबाव बनेगा, कश्मीर में विकास होगा और जल संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाएगा। नुकसान क्या हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय आलोचना होगी। यानी कि अगर यह पानी रोकता है तो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं या अंतर्राष्ट्रीय देश जो है उनके द्वारा आलोचना की जाएगी। चीन को मौका मिल जाएगा जो ब्रह्मपुत्र मुद्दा है उस पर भी। अब भारत की छवि पर भी इससे असर पड़ सकता है, काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता क्यों जताई जा रही है? अब यहाँ पर यह मामला सिर्फ भारत और पाकिस्तान सीमित नहीं है। यानी कि भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं है यह मामला। अगर कोई संधि यानी कि कोई देश की संधि को एक तरफा निलंबित कर दिया जाता है, यानी कि कोई एक देश जो है 2 देशों के द्वारा संधि बनाई जाती है, अगर एक देश उसको निलंबित कर देता है तो क्या होगा कि यह दुनिया की जो अन्य संधि है वो भी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए UN और अन्य वैश्विक संस्थाएं इस पर नज़र रख रही हैं। यानी कि और अन्य जो संस्थाएं वो इस पर पूरी तरीके से नजर रखी हैं। अब आगे क्या हो सकता है कि मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक जा सकता है और भारत पाकिस्तान के संबंध और भी खराब हो सकते हैं। दक्षिण एशिया में जल संकट और तनाव बढ़ सकता है। वैश्विक स्तर पर वाटर सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है यहाँ पर। यानी कि जो वाटर सिक्योरिटी है, यहाँ पर पानी को सुरक्षित रखना यानी कि पाकिस्तान तक पहुँचाना, ये काफ़ी बड़ा मुद्दा यहाँ पर बन सकता है। निष्कर्ष क्या है कि जल संधि जो सिंधु जल संधि है वह केवल पानी का समझौता नहीं बल्कि शांति का प्रतीक माना जाता है। भारत का यह कदम सुरक्षा आधारित पर है, लेकिन पाकिस्तान इसे मानवीय और कानूनी संकट बता रहा है। यह मुद्दा आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर बड़ा विषय बनने वाला है। यानी कि अब यहाँ पर देखेंगे कि आने वाले समय में क्या होगा कि इस समझौते को लेकर क्या फैसला लिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के द्वारा, और क्या यहाँ पर जो है इस जो समझौता है इसको लेकर जो पाकिस्तान के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं इस पर क्या जो है यहाँ पर प्रतिक्रिया रहती है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की। देखते हैं आने वाले समय में। थैंक यू।